छात्रों को एक सामने एक मंच दिया जाए और उनसे जानने की कोशिश की जाए कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है। लिहाजा कुछ जो पैनल में हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आपको तो उनसे तारुफ कराना चाहेंगे। हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ छात्र नेता परीक्षार्थी इमाम सफी साहब हैं, उनके उनके साथ उनके मित्र जो छात्र नेता भी हैं सुभाष चंद्र जी, वो भी मौजूद हैं। साथ ही जेपीएससी के एस्पिरेंट रही और इस आंदोलन हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन छोटा सा एक रिएक्शन तमाम लोगों से लेते चलेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन की सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को जो पूरा की है, 2 साल जो पूरा की है, उसका जश्न मना रही है। लिहाजा दूसरी तरफ हम वो उसी जश्न के छाया में, उसी ये बैनर तले ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को अपने रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के और अपने मुस्तकबिल को लेकर के क्या कुछ नजर आता है। सबसे पहले हम चलते हैं अनुज शंकर के पास, हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या लगता है कि जो 5 साल का जो वक्फा है हेमंत सोरेन के सरकार के पास, उसमें से 2 साल का वक्त गुजर गया है, इन 2 वर्षों में छात्रों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई है? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे बात करूंगा। जो माननीय श्री हेमंत सरकार जो सत्ता में आई, वो छात्रों के बलबूते ही आई। छात्र काफी परेशान थे पिछले सरकार से, और हमने भी काफी नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। तो वर्तमान सरकार के पॉइंट में मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से। उन्होंने जो घोषणा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कम्युनल गवर्नमेंट है, हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें मनुवादी बता दिया जाता है। जो साफ साफ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की हत्या हो रही है, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 19 की यहाँ हत्या हो रही है, इस पे बात नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, जो अपनी बात से मुकर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नियुक्तियां देंगे, रोजगार देंगे, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी जब उन्होंने कहा था कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। यह कह रहे हैं कि सुअर पालिए, बकरी पालिए। वो जो छात्र MSc किए हुए हैं, जो PhD कर रहे हैं, क्या वो सुअर पालने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा। और अपनी जो उपलब्धि बतला रहे हैं, कोरोना काल में बहुत काम किया था, तो हर जनता जानना चाहता है कि गैस सिलेंडर का ऑक्सीजन कितना किल्लत हुआ था, हर व्यक्ति पता है। आप झूठ मूठ का सिर्फ मीडिया में पैसा देके, चंद मीडिया के को पैसा देके तारीफ करवा रहे हैं। आप सेकुलरिज्म की बात करते थे महोदय मुख्यमंत्री साहब, आप हिंदू सरना में यहाँ लोग को लड़वा रहे हैं। आप कहते थे कि झारखंड फॉर झारखंडी, आप यहाँ 1932 के खतियान की बात करते थे, माननीय गुरुजी करते थे, और आप यहाँ के क्या कर रहे हैं? तो बोल दिया जो यहाँ मैट्रिक और 12 झारखंड से किया वो झारखंडी हो गया। आप कहे थे कि 100 रुपया फीस होगा, पिछले बार JPSC में JSSC में हमें फॉर्म भरा था, 1000 रुपया फीस दिया था, अभी 100 रुपया कर दिया गया। तो क्या प्रश्न है, 900 रुपया वापस होगा या फिर वो 900 रुपया खा लिया जाएगा? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। DBC की जो विवाद चल रहा है बिजली का, आप उसमें भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या मीटिंग की, किस प्रकार से सेंटर से बातचीत की? आपने कम्युनिकेशन इतना कमजोर है कि 7 राज्यों में बिजली की स्थिति बहुत खराब है, हजारीबाग गिरिडीह जिले को ले लिया जाए तो। आप ये कह रहे हैं कि सोना सुवर्णम धोती साड़ी योजना बहुत शानदार रही, जाके गांव में पता कीजिए कि उस साड़ी धोती इतनी खराब क्वालिटी की है कि हमारे आदिवासी भाई बहन उससे ठीक है। अनुज जी, कहकशां आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल का कार्यकाल का जो 2 साल वक्त गुजर चुका है हेमंत सरकार के पास, 3 साल का वक्फा बचा हुआ है, क्या लगता है इन 2 वर्षों में आप लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई है? क्या कमिटमेंट के साथ जो सरकार आई थी, उस कमिटमेंट को पूरा करने में सरकार कामयाब होती हुई नजर आई है? सरकार की सबसे बड़ी कमिटमेंट और सबसे पहली कमिटमेंट ये थी कि यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। 5 लाख वैकेंसीज की बात हुई थी। आप देखिए कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है सर, कुछ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है जी। तो कमिटमेंट जी तो कमिटमेंट ये थी कि 5 लाख वैकेंसीज आएगी। कमिटमेंट था कि झारखंड को
बैकवर्ड स्टेट से फॉरवर्ड स्टेट की तरफ आप लेके आएंगे। कमिटमेंट यह था कि आदिवासियों के हित के लिए काम करेंगे। कमिटमेंट तो बहुत सारे थे। और दूसरा, जैसे कि अभी अनुज जी बता रहे थे कि धोती और साड़ी जो बांटने की बात हो रही है, उसमें आप क्वालिटी के बेसिस पर मत देखिए, आप ये देखिए कि धोती साड़ी बांटने की नौबत क्यों आई। आपको यहाँ पे ये जरूरी है कि आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए। धोती साड़ी तो खुद ब खुद लोग खरीद लेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। और जब आप देखिए कि जैसे कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स आई वाज रीडिंग एंड लुकिंग कि क्या इसकी उपलब्धि रही है सरकार की, तो मुझे तो ये पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6 फोल्ड बढ़ गया है जब से ये गवर्नमेंट आई है पिक्चर में। तो यू सी एवरीवेयर। और अभी जो जेएसएससी की वैकेंसी आई है, आप 6 साल में एक बार वैकेंसी लेके आते हैं, 35 इयर्स आप रख रहे हैं। जिन बेचारों का 35 इयर्स जो है क्रॉस हो जा रहा है, उनका क्या, उनका जो 5 साल 6 साल गया उनका क्या। तो यहाँ पे तो हर एक एतबार से जो देखा जाता है, ये हमें यही समझ में आता है कि झारखंड अभी भी वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है। और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है कि ये कहीं आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर है। जी इमाम साहब, आज के तमाम झारखंड के अखबारों को में आपने देखा होगा कि फुल पेज विज्ञापन है फ्रंट पेज में, और सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि पिछले 2 साल के दौरान सरकार ने तमाम वर्गों को लेकर चलने की कोशिश की है। क्या लग रहा है, सरकार सिर्फ वाहवाही लूटना चाहती है और इस जश्न के माध्यम से क्या उन बेरोजगार नौजवानों को चिढ़ा रही है और कहीं ना कहीं उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश अप्रत्यक्ष तौर पर है? आप सरकार की कवायद को किस रूप में देखते हैं? उनके 2 साल के अब तक के कामकाज को कितना नंबर देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नंबर का तो यह सवाल ही नहीं आता है सर। लगता है कि एग्जाम बैठिया ही नहीं है, एग्जाम जो है वो अपेयर ही नहीं हुई है, ऐसा लगता है कभी कभी हम लोगों को। क्योंकि कोई भी जो भी वादा किया था सरकार ने, जो भी वादा की थी सर, उस पर तो उन्होंने टच भी नहीं किया है ना। स्थानीय नीति 1932 का जो बात हुई थी वो भी नहीं, उसको छुआ ही नहीं है ना। नियोजन नीति का, हाँ एक चीज नियामली का काम किया, कोशिश किया कि नियामली जेपीएससी का सबसे पहले 2021 बनाया गया नियामली, तो नियामली में बहुत ज्यादा खामियां रह गया सर उसमें देखिए। और नियामली को जो उसमें आरक्षण का पालन बोला था कि एक ही स्तर पर नियामली जेपीएससी का जो है वो एक ही स्तर पर आरक्षण का पालन होगा, पीटी में नहीं दिया जाएगा। अगर पीटी में आरक्षण मिलेगा तो मेंस में नहीं दिया जाएगा। तो वहां पर उसमें क्या किया गया था, और एक गड़बड़ी दिखी थी कि उसमें नियामली में उस जी बोलिए का के साथ साथ दिया था कि उम्र सीमा 11 के बदले 16 कर दिया गया था। यानी एक नियामली के बहाना पर हम लोगों के साथ छल किया गया। अभी जेएसएससी का नियामली आया, उसमें भी विसंगति है, दोनों नियामली में केस हो चुका है। और अभी जो वैकेंसी 5 साल के बाद 6 साल के बाद आया है, उसमें भी जेएसएससी में भी उम्र सीमा का देखिए 2021 कर दिया है। जो पहले वाला आया था उसमें किया गया था 2010 था और 2016 उसका कटअप रखा गया था। और अभी जो रखा गया है उसमें भी नियम। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है इमाम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 साल सरकार ने जो पूरे किए हैं अपने कार्यकाल में से, उसमें उससे पहले सरकार ने तमाम जो मीडिया हाउसेस, खास करके प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, उनके संपादकों को अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत की और कहीं ना कहीं एक सरकार का पक्ष रखने की कोशिश की है। तो हेमंत सरकार ने जेपीएससी को लेकर भी बात कही है कि जेपीएससी में सरकार का कोई दखल नहीं है, और कोर्ट ने भी ये माना है कि 7 जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो 5 प्रश्न को उनकी जो गड़बड़ी को लेकर के जो छात्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे और उन्होंने ये कहा था कि मेंस की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, कोर्ट भी उससे कहीं ना इंप्रेस नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हेमंत जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेपीएससी में जो कुछ कथित तौर पर गड़बड़ी का जो आरोप रहा है उसमें कोई आधार नहीं है। तो 2 साल के उपलक्ष्य में हेमंत सरकार ने इस बात को जरूर माना है कि जेपीएससी को लेकर जो विवाद रहा है उसका कोई आधार नहीं है। ऐसे में अनुज जी आपसे हम जानना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में कि क्या लगता है कि सरकार सफाई देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अपना पक्ष रख रही है जेपीएससी को लेकर? देखिए, आपने हाई कोर्ट को कोट किया, हाई कोर्ट में इस बात पे कहा कि सरकार कोई दखल नहीं है, लेकिन जो वहां पर हमने बात उठाया था वीक पॉइंट को लेकर, तो अभी जो 57 लोग जो फेल कर दिया गया, जो पास थे, उसमें क्या कहा गया कि उन लोग की कॉपी आयोग के पास नहीं है और नेचुरल जस्टिस के तहत उन लोग को पास कर दिया गया। तो बात यह है कि अगर छात्र प्रोटेस्ट नहीं करते तो इसका मतलब उन लोग पास हो जाते।
दूसरा बात यह है कि अगर कॉपी मिसिंग है तो अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर कार्रवाई की गई तो किन पे की गई, यहाँ पर एफआईआर दर्ज है, इन बात पे सरकार क्यों नहीं कह रही है। सरकार ये कह रही कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो अध्यक्ष का और मेंबर का चुनाव आप करके भेजते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और पिछली सरकार में जब आप विपक्ष में थे तो आप बार बार इसके जी जब आप हमारे साथ थे तो झामुमो का जो आंदोलन था, तो छात्रों के आंदोलन को इस तरह बदनाम करने की कोशिश नहीं करें, बहुत बुरा लगता है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, राइट टू प्रोटेस्ट की हत्या है, राइट टू स्पीच की हत्या है, और हम इससे बहुत दुखी हैं। कहकशा क्या लगता है जब आप लोगों को वहां से मोराबादी से टेंट हटाया गया, आपके साथियों को रात में देर रात अरेस्ट किया गया, उसके दूसरे दिन ये बताया गया कि इस पूरे इलाके में धारा 144 इंप्लीमेंट किया गया है, लिहाजा आप लोगों को यहाँ पर एक जगह जमा होने, हथियार लेकर चलने या फिर किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं है। लेकिन अभी ऑफिशियली इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि 144 वहां से हटा दिया गया। उस बीच वहां पर आपने देखा होगा कि आज के दिन में काफी गैदरिंग है, तो लग रहा है कि कानून का भी बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे आंदोलनों को सप्रेस करने में। डेफिनेटली सर, ये तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सीआरपीसी हो या आईपीसी हो, ये तो इतना ही ओल्ड और ड्रैकोनियन लॉ है, इतना रिडंडेंट है। आप इसको अगर सरकार चाहे तो इसको दुरुस्त कर दे। और लेकिन देखिए बात यहाँ पे, जैसे कि आपने अनुज जी से अभी ये सवाल किया था कि क्या सरकार अपनी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, क्यों नहीं वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है जेपीएससी में, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज ये गवर्नर डिसाइड करेंगे। डेफिनेटली गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनको पोजीशन और पावर है, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल करके अपने पास का जेपीएससी को दुरुस्त कर सकते हैं। बट देखिए आर्टिकल 163 भी है, और 163 ये बोलता है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा रोल है कि आप गवर्नर को उनके फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए आप उनको एड एंड एडवाइस कीजिए। When you know that जेपीएससी में इतनी करप्शन हुई है, इतनी बड़ी घपलेबाजी, you know by yourself। ये चूंकि ये सिर्फ हमारा मामला नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का मामला नहीं, एवरीबॉडी इन झारखंड और एंड आउटसाइड झारखंड नोज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा क्या हुआ है। और जब पिछली बार जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी तो आप ही तो आए थे और आपने कहा था कि व्हेन आई विल कम इन द पावर देन आई विल लुक आफ्टर इट। तो आपने किस बेसिस पर फिर हामी भरी थी, आपने किस तरह के वायदे किए थे जब आप अपने वायदों को पूरा करना नहीं जानते। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि आप गवर्नर को एडवाइस दे उनके फंक्शंस कैरी आउट करने में। सो दीज आर द जनरल क्लॉज। ठीक है, इमाम साहब से रिएक्शन लें इमाम साहब के हिसाब से। कल ही सरकार ने जेएसएससी में जो उर्दू विषय थे, जो मैट्रिक और इंटर लेवल थे, उसमें से उर्दू विषय को पहले हटा दिया गया था। कल जो बजट जारी किया गया है उसमें उर्दू को समाहित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है अगर उसके स्तर पर कोई गड़बड़ियां हुई हैं उसको दुरुस्त भी किया जा रहा है। तो ये तो सरकार का पॉजिटिव स्टेप है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, स्वागत जो है उसका स्वागत होना ही चाहिए। और अभी जैसे देखा जाए तो सर इसमें जो उसका फी था 1000 था जेएसएससी का, तो हम लोगों ने पिछले साल भी जेपीएससी का भी फी 1000 कर दिया गया था। तो हम लोग ने आवाज उठाया तो 100 कर दी थी, बाद में उसमें सुधार हो गया था। तो इसी तरह से अभी 1000 किया गया था फी को, और हम लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसमें वो फी को कम कर दिया गया। तो हमको लगता है कि ये कोशिश कर रही है, पर इसको जो हमें एक चीज अभी तक का अध्ययन करने से पता चला है 2 साल में कि ठीक है, बताइए, बोलिए आप। 2 साल में अगर देखा जाए तो ये सरकार जो है पूरी तरह से झारखंडियों का जो है 2 साल बर्बाद किया गया है। क्योंकि जो भी मुद्दा था, जो वास्तविक में सरकार आने का जो वास्तविक उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है इमाम, ठीक, हमारे पास समय की किल्लत है इमाम जी। एक थोड़ा सा एक आउटलुक देना चाहेंगे कि सरकार ने 2 साल के अंदर कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं जिससे कहीं ना कहीं जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि सरकार उनके साथ है। जिस तरह उर्दू का विषय हमने खड़ा किया कि सरकार ने जो जेएसएससी में मैट्रिक और इंटर लेवल की परीक्षाओं उर्दू को समाहित किया है, हालांकि पहले उर्दू को हटा दिया गया था। इसी तरह फीस का जो विषय था 1000 रुपीज उसको 100 किया गया है। साथ ही मॉब लिंचिंग को लेकर कानून लाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि पेंडेमिक के एरा में भी और इस वैश्विक महामारी के दौर में भी सरकार कहीं ना कहीं अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और सरकार ने ये बताया भी है कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से कहीं ना कहीं पेंडेमिक की वजह से सरकार खुलकर काम नहीं कर पा रही थी।
लिहाजा पेंडेमिक का असर थोड़ा कम हुआ है, हालांकि तीसरे फेज के भी इम्कान जाहिर हो रहे हैं। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि अब जो 3 साल उनके पास बचा हुआ है, इन 3 वर्षों में बेहतर काम करने की कोशिश करेगी। लिहाजा हम सभी को इस बात को देखना पड़ेगा और इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सरकार अगर ये कह रही है कि पेंडेमिक के दौर में काम नहीं कर पाई है और पेंडेमिक के बाद वो काम कर पाएगी, तो हमें इस पर थोड़ा सा विश्वास जरूर रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जिस कमिटमेंट और जिस भरोसे के साथ सत्ता में आई है उस कमिटमेंट को पूरा करेगी। तो फिलहाल मुझे और तमाम हमारे जो पैनल गेस्ट हैं, इमाम सफी हो, अनुशंकर हो, कहकशां हो, तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम दर्शकों का हम धन्यवाद देते हैं।